हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज हम देखेंगे कि दो अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। हमेशा प्रॉब्लम आती है कि दो अंकों की संख्या का जो वर्ग है वो याद नहीं रख पाते और जब एंड टाइम जब एग्जाम का आता है तो हम उसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। तो आज हम उसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी दो अंकों की संख्याओं का वर्ग जो है ज्ञात कर सके। जैसे बात करते हैं, जैसे 21 की बात करते हैं तो 21 का स्क्वायर है वो सबको लगभग याद रहता है। 25 तक के स्क्वायर नॉर्मली हर किसी को याद रहते हैं, फिर भी एक बार करके देखते हैं। तो इसके हम तीन पार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास में दाएं तरफ की जो संख्या होती है उसका स्क्वायर करेंगे। तो एक का स्क्वायर किया, एक आ गया। फिर जो बाएं साइड में जो संख्या बची है उसको पहले इस संख्या से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 आया, फिर उसको स्क्वायर वाली संख्या से गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 4। फिर जो हमारे पास में ये संख्या बची हुई है बाएं तरफ की, इसको हम वापस से इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो इस प्रकार से 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो गया? 441। ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे किसी भी संख्या ले लो, जैसे ले लिया हमने, आगे एक बार ले लेते हैं 26 का स्क्वायर। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बड़ी संख्याओं की तरफ। तो 26 का जो स्क्वायर होगा उसके लिए हम देखते हैं एक बार। 6 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 36 होता है। तो 36 का हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 6, और 3 हम यहाँ क्या ले लेंगे? कैरी। अब यहाँ 2 को 6 से गुणा करो, कितना आ गया? 2 छिकी 12, और 12 को फिर 2 से गुणा किया, कितना आया? 24। 24 में हमने क्या जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया, कितना आ गया? 27। अब फिर से हमारे पास 2 कैरी आया तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 4, और 4 के अंदर अगर हमने क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया, कितना आ गया? 6। तो हमारे पास जो 26 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? 676। अगर इसी प्रकार से हम बात करें तो देखते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं हम, जैसे 69। 69 के अंदर भी हम वापस से 3 पार्ट करेंगे, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो 9 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 81। तो 81 का क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। 81 का क्या आ गया हमारे पास में? 1 आ गया, और 8 कैरी हो गया। अब 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? 6 9 से कितना होता है? 54। 54 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 108। अब 108 के अंदर हमें क्या था? कैरी क्या था? 8 था। 8 को जोड़ दो, कितना हो गया? 16, मतलब 116 हो गया। हमें सिर्फ क्या लेना है? दाएं तरफ की जो संख्या है वो लेनी है। तो दाएं तरफ की संख्या हमारे पास कितनी है? 6। तो यहां पर क्या बच गया? कैरी 11। तो 11 हमारे पास यहां आ गया, कैरी हो गया। अब हमारे पास 6 बचा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 हो जाएगा। 36 के अंदर हम क्या जोड़ देंगे? जो हमारे पास कैरी बचा हुआ है उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 47। तो हमारे पास जो 69 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4761। अगर हम बात करते हैं 59 की, इसी प्रकार से 59 ले लीजिए। 59 लिया तो क्या हो गया? 9 का स्क्वायर वापस से क्या हो गया? 81 होता है। तो 81 का हमारे पास क्या हो गया? 8 कैरी हो गया। फिर यहां से 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 45 आएगा। 5 नाम 45। 45 को 2 से गुणा जब हम करेंगे कितना आएगा? 90। अब 90 में हमारे पास जो कैरी कितना था? 8 था। तो 8 कैरी था, तो हमारे पास में हमने इस तरीके से इसको जोड़ लिया, कितना आ गया? 98। अब 98 का हमें क्या लेना है? सिर्फ 8 लेना है। 8 हमने यहां ले लिया और कैरी लगा दिया, कितना? 9। अब हमारे पास क्या बची हुई संख्या है? 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 25 के अंदर हम क्या कर देंगे? 9 को जोड़ देंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा? 25 में हमने 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 34। तो हमारे पास जो 59 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा? 34 81। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास में संख्या है 97, तो 97 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं हमारे पास में 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 49 के अंदर हमारे पास क्या जाएगा? 4। 9 को 7 से गुणा किया, कितना? 63। 63 को फिर 2 से गुणा किया, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 126। अब हमारे पास देखो 4 हमारे पास में कैरी था, ये जो हमारे पास में था वो कैरी था। 126 में हम 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो हमारे पास 3 और 130। अब 130 आ गया तो हमारे पास क्या लगना है अपने को? तो 0 लास्ट वाली संख्या लेनी है, 0 ले लिया, और जो बाकी बचा हुआ जो भाग था उसको हमने क्या कर दिया? कैरी कर दिया। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 में हमने जो कैरी था वो जोड़ दिया तो कितना हो गया? 94 हो गया। अब 94 को हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 94।
9409। तो ये हमारे पास किसका हो गया 97 का स्क्वायर। इस प्रकार से आप कोई भी दो अंकों की संख्या हो, चाहे किसी प्रकार की, जैसे अगर बात करें हम अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं जैसे 88 ले लेते हैं मान लीजिए। अब 88 में देखिए 88 का स्क्वायर कैसे होगा, वही 3 फैक्टर करने हैं हमारे को। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 64 के अंदर हमारे पास क्या कैरी आ गया 6 कैरी आ गया। यहां से 8 से गुणा करना है 64, और 64 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 128। अब हमारे पास में कैरी भी तो था, तो कैरी कितना है हमारे पास में 6 कैरी है। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया कितना 6, तो 8 और 6 14 और एक यहाँ पर चला गया तो 3 हो गया और 134। अब 134 में हमें किसका सिर्फ हमारा दायां भाग लिखना है, और बाकी का जो 12 भाग है बायां भाग है वो कहाँ चला गया कैरी चला गया। अब यहाँ पे बचा हुआ 8 है, 8 का स्क्वायर वापस कितना होता है 64, और 64 में जो हमारे पास 13 जो बचा हुआ है वो हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4 और 3 7 और 6 और 1 7। तो कितना हमारे पास हो गया 77 है। 44 जो है हमारे पास क्या हो गया इसका स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से आप 10 से लेकर के 99 तक की जो संख्याएं हैं उनका जो स्क्वायर है बहुत ही आसान तरीके से चुटकियों के अंदर आप याद कर सकते हो। इसी प्रकार से हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि 3 अंकों की संख्याएं 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम 7 से 10 सेकंड के अंदर किस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। उनका देखने के लिए लक्ष्य कोचिंग क्लासेज के चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।